देखिए, शुगर के ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले भगवान का नाम ले लें। जय गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनंत बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए और फिर ट्रेनिंग करिए। देखिए क्या है, आज का जो बिंदु है वो है गन्ना बधाई। आप देखिए, गन्ना बधाई। इस समय वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, पहले तो प्रेजेंट टाइम में गन्ने में क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं इस समय आ रही हैं, इस चीज़ों पर पहले चर्चा होनी चाहिए। बाकी तो गन्ने में 50-60 दिन में धीरे धीरे ट्रेनिंग रोज चलता रहेगा और हम लोग सीखते रहेंगे। तो मेन चीज़ है इस समय गन्ना गिरने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, गन्ना बधाई को अंग्रेजी में केन टाइम भी कहते हैं, केन बाइंडिंग भी कहते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक शब्द है केन प्रॉपिंग कहा जाता है। आप कहीं बात करेंगे तो इसको केन प्रॉपिंग कहा जाता है। वैसे कहने के लिए साधारण भाषा में केन टाइम भी कहते हैं। मेन चीज आप जानिए गन्ना बांधना। देखिए, गन्ना अगर गिर जाता है तो अगर जमीन पकड़ ली गन्ना गिर के तो उसमें जड़ें निकल जाती हैं। अगर जड़ें निकल जाती हैं तो उससे फैक्ट्री की रिकवरी का भी नुकसान होता है और किसान की पैदावार भी मारी जाती है। तो गन्ना गिरने से क्या क्या नुकसान है पहले आप ये जानें। गन्ना गिरने से नुकसान क्या है। गन्ना अगर गिर जाएगा तो पहला नुकसान है कि इसके पैदावार भी कम, पैदावार भी स्टैंडिंग के गन्ना स्टैंड रहेगा तो जो पैदावार होगी गन्ना गिरने के बाद उसका डेवलपमेंट अच्छा आड़ा बढ़ता है तो उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। पत्ती लेट जाती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वेट कम हो जाता है। दूसरा, गन्ना अगर आपका गिर गया तो वो गन्ना जो है सीड के लायक गिरे हुए गन्ने के बीज की आंखें डैमेज हो जाती हैं और उस गन्ने को आप सीड में प्रयोग नहीं कर सकते। बीज के लिए सिलेक्शन ऑफ सीड, जब आप बीज का चयन करेंगे तो गिरे हुए गन्ने का बीज में चयन नहीं कर सकते। दूसरा, पेस्ट, चूहा जो है वो इंसेक्ट नहीं, पेस्ट में आता है। चूहों का प्रकोप, चूहों का प्रकोप। गिरे गन्ने में अधिकतर चूहे ज्यादा लगते हैं। खड़े गन्ने की अपेक्षा गन्ना गिर जाता है तो उन्हें छिपने का स्थान मिलता है, नीचे से मिट्टी निकालते हैं और चूहे का भी प्रकोप उसमें ज्यादा होता है। दूसरी चीज, डैमेज ऑफ क्वालिटी। गिरे हुए गन्ने की क्वालिटी खराब हो जाती है, गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है और उस गन्ने में वो शाइनिंग नहीं है। और गन्ना अगर जड़ पकड़ लेता है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे फैक्ट्री का भी नुकसान। तो आइए हम देखते हैं कि गन्ना गिरने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली प्लानिंग ये है कि पहले तो आप ये जानना है कि गन्ना गिरता क्यों, कारण। गन्ना गिरने का कारण क्या है। पहली बात तो जब आप गन्ना बोते हैं तो गन्ने की जो लाइन आप रेगर से बनाते हैं वो पूर्व पश्चिम की ही दिशा में बनाए। ये आपकी लाइन है, इसमें आप गन्ना लगा रहे हैं, ये पूरब से पश्चिम की तरफ जो है ये लाइन आती है। लेकिन यहाँ किसानों का ऐसा नहीं है सर, ये सिर्फ अपना मतलब लेवल देखते हैं जमीन का किस टाइप से बना। वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा करना चाहिए।
उसी ट्रेंड को हमको समाप्त करना है। जो वो जनरल ट्रेंड अपना रहे थे, देखिए डेवलपमेंट का काम क्या है कि जो वो कर रहे हैं उनकी दिशा को मोड़ देना। हवाएं अक्सर कहाँ से चलती हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। ज्यादातर हवाएं, जितनी भी हवा चलती है, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। तेज हवा अगर चलता है तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ हवाएं बहुत कम चलती हैं, और चलती हैं तो उतनी रफ्तार नहीं होती है। ये सब भौगोलिक विषय है, इसकी चर्चा कर रखी है क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप नाली बनाएंगे तो जो हवा का संचार है, एयर वेंटिलेशन है, वो सही से पूरी तरह से होगा और हवा निकल जाएगा, तो गन्ना आपका गिरने से बच जाएगा। ये तो हो गया प्री एक्शन प्लान। आप ये बोने से पहले प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अब अगर जो कंडीशन है उसमें आप क्या करें, उस पर चर्चा की जाए। अगर आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाए और गन्ना आपका 4 फीट पे है, 5 फीट पे है, देखिए एक चीज और आपको बताए, अगर गन्ने में ड्रिप नहीं है, ड्रिप नहीं है तो 5 फीट से ऊपर गन्ना नहीं होगा। रेलवा पानी में 5 फीट तक ही गन्ना होगा। अगर आपके पास ड्रिपर न हो, ड्रिप की व्यवस्था न हो, तो 5 फीट से ऊपर है लाइन को लेना, पानी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ड्रिप अगर नहीं है तो 5 फीट तक, और ड्रिप है तो 5 फीट के बाद तक आप जा सकते हैं। तो मेन बिंदु पे हम आए, अगर गन्ना आपका 4 फीट पे है, 3 फीट पे भी है, लेकिन मिट्टी चढ़ी हुई है गन्ने पे, अगर गन्ने पे मिट्टी चढ़ाया गया है तो गन्ना आप गन्ने में बधाई कर सकते हैं, झुकाएं। लेकिन अगर मिट्टी चढ़ा हुआ है तो सबसे बढ़िया यह है कि आप गन्ने को झुकाएं। झुकाएं कैसे? 1 2 3 4, जैसे ये चौथी नाली में आप आए, एक आप बड़ा सा बांस ले लें, 2 लेबर आपके साथ हो जाए, तो ऐसा मिला के मतलब नहीं, हमारी बात सुनिए, एक बड़ा सा बांस ले लिए, 2 लेबर हो गए, एक कोने पर एक लेबर पकड़ लिया, एक कोने पर दूसरा। गन्ने को इस तरह से ढकाएं, ढकाएं भाषा यहाँ का है, ढकाएं, इसको ढकाएं, ढकेलें और ऐसे ढकाएं और पैर से इस तरह से जड़ों पे मतलब है दबा दें। मिट्टी चढ़ी है, दबा दें, तो दबाएंगे तो गन्ना कैसे ऐसा होगा, तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा। तो इधर और इधर से हाँ, दाहिने और बाएं की तरफ गन्ने को आप झुकाना। वो 2 साल मिला के मतलब ऐसा। हाँ, तो जब आप ऐसे फिर जो है 1 2 3 4, फिर जब आप जो है ऐसे झुका देंगे, हाँ, इधर को इधर, इन 2 नालियों पे ये ऐसे टिक जाएगा, और जब टिक जाएगा आकर के तो आपके हवा का पूरी तरह से संचार हो जाएगा। फिर उनको बांधना भी तो पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बांधना है। अभी हमने वीडियो भी तो उसके भेजा था, आप भी देख पाए होंगे, तो उसमें जो है ऐसे पूरा पैच बन जाता है और बीच से हवा निकल जाती है, और ये गन्ना गिरने से आपका बच जाएगा। इसको कहते हैं गन्ने को झुकाना। ये जो है गन्ने को तो 2.5 फीट में भी 4 फीट में भी चल जाएगी। 3 फीट में भी अगर है तो चल जाएगा। 3 फीट में तो कम है अपने यहाँ, 4 और 2.5 फीट। देखिए 3 फीट 2.5 फीट जो भी है, अगर मिट्टी चढ़ा है गन्ने में, मिट्टी अगर चढ़ा है आपका, तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे मिट्टी अगर चढ़ा है, अगर नहीं चढ़ा है तो ये काम आप नहीं, ये मिट्टी चढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाया है, वैसे 4 फीट 3 फीट में ये काम अच्छा होता है। अब 2 फीट में कोई गन्ना इसमें लगाता नहीं, 3 फीट 4 फीट। देखिए कहीं किसी किसान की जमीन बहुत फर्टाइल नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो आदमी कम दूरी पे भी लगाता है, और बाकी 4 फीट पे। वैसे गन्ने 4 फीट पे ही लगाना चाहिए, और आपको अब यही रिकमेंड करना है कि 4 फीट पे ही आप लगाना। नहीं, वो
तो सबको ही बताते हैं कि 4 और फीट डेवलपमेंट में पूरा काम करना है। और 4 फीट किसान को गन्ने का उत्पादन कैसे ज़्यादा हो, जी। कैसे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा ले, इन सब चीज़ों पर क्लास चलता रहेगा। अभी तो जो समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं पहले क्लास उस पर चलेगा। जी। तो ये गन्ने को झुकाना, अगर गन्ने को झुका दिया आपने तो गन्ना आपका गिरने से बच जाएगा। दूसरा पॉइंट है केन बाइंडिंग। अच्छा साहब, मिट्टी कब चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। गन्ने में मिट्टी कब चढ़ाना चाहिए? गन्ने में मिट्टी 120 से 140 तक। गन्ने में जो मिट्टी है, जब उसके लास्ट डोज आप उसको जब आप दे देंगे गन्ने का, तो 120 से 40 दिन के अंदर मिट्टी गन्ने में चढ़ जाएगी। अगर गन्ने का विकास ग्रोथ थोड़ा कम है तो आप 120 से 40 दिन में, नहीं तो 120 दिन में आप मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से क्या है, परिवार नियोजन हो जाता है उनका, शुगर केन नियोजन इसको कहते हैं। ये सब क्लास विस्तृत रूप से हम लेंगे बाद में। और आपके दिमाग में कोई समस्याएं क्वेश्चन हो तो आप नोट करते जाइए, हमसे पूछ लिया करिएगा दूसरे लेक्चर में। तो हम ये चाहते हैं कि एक एक पॉइंट पर आपको डिटेल जानकारी हो जाए, जिसमें कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आप बता। ये लास्ट डोज के समय मिट्टी चढ़ाना। हाँ, मिट्टी तो लास्ट डोज के इसमें चढ़ाया जाता हाँ, है। डोज जब आप लास्ट डोज देंगे तो 120 दिन का खाद का जो लास्ट डोज देंगे, हाँ। उसके बाद मिट्टी चढ़ाना है। देखिए 30, 60, 90, 120 हाँ। जो गन्ने को आप खाद देते हैं 30 दिन पर, 60 दिन पर, 90 दिन पर, 120 दिन पर जो खाद है उसको देते समय आप मिट्टी चढ़ा दें। थोड़ा छोटा है तो 10 दिन बाद में चढ़ा दें। उस देखिए उसके फार्मूले हैं कि मिट्टी कब चढ़ाना है। 120 हो गया, 140 क्यों कहा जा रहा है, वो उस पॉइंट पर हम डिटेल आपको बताएंगे कि 10 फीट में कितने गन्ने होने चाहिए। कितने गन्ने, अगर 4 फीट पे आपने गन्ना लगाया तो कितने गन्ने, 4.5 पे कितने, 5 पे कितने, 5.5 पे कितने, उतनी संख्या मेंटेन हो गई, मिट्टी आप चढ़ा दीजिए। ये जब पॉइंट आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। पहले ये गन्ना पता है समझिए, क्योंकि बीच में अगर हम लोग अपने पॉइंट से भटक जाएंगे तो जो मेन पॉइंट है वो छूट जाएगा। इसलिए हर पॉइंट पे हमारे पास करीब 70 से 75 ट्रैफिक है गन्ने के। हर ट्रैफिक पर हम आपका क्लास लेंगे और पूरी डिटेल्स उसके बारे में बताएंगे। तो गन्ने की बधाई में, बधाई कितने तरीके का है। अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो आप नहीं चढ़ाए हैं तो सिंगल बैंड सिस्टम, इसको कहते हैं गन्ने की एकल बधाई। इसकी हिंदी है गन्ने की एकल बधाई। गन्ने की एकल बधाई ऐसी परिस्थिति में होता है जब आप मेथड ऑफ सोइंग में गन्ने की बुआई में अगर आपने रिंग सिस्टम से गन्ना बोया है, हाँ। तो गन्ने में एकल बधाई ही, जो गड्ढा वाला जो होता है उसमें गन्ने में एकल बधाई होता है। और एकल बधाई ही उसमें की जाती है, जिसको सिंगल बैंड सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर गन्ने में आपने मिट्टी नहीं चढ़ा है तो आप गन्ने को झोंकाएं नहीं, क्योंकि झोंकाएंगे उसमें मिट्टी नहीं होगा तो गन्ने उखड़ जाएंगे आप। ऐसे पोजीशन में आप क्या करें, आप सिंगल बैंड, आप गन्ने को सिंगल बांध सकते हैं। हम आपको गन्ना बधाई से पहले एक पॉइंट बताएंगे जो बहुत जरूरी है। गन्ना बांधने में सावधानियां, गन्ना बांधने में सावधानियां। गन्ना बांधते समय हमें क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में आपको विशेष किसान को बताना है और खुद को जानना है। ये जो है शुगर केन बाइंडिंग प्रिकॉशन, कौन से प्रिकॉशन हमें लेने हैं गन्ने बांधते समय। तो जब आप गन्ना बांध रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका ये गन्ना है, गन्ने के ऊपरी सिरे को आप मत बांधें। जब आपकी गन्ने को ऐसा बांध देंगे कि पत्ती खड़ी हो जाएगी, जहां तक पत्तियां आपकी हरी हैं, नीचे के तो सूखी पत्ती है, कोई मैटर नहीं। हाँ। ऊपर जो गन्ने का गोफ है, गन्ना अपना जो विकास करता है, डेवलपमेंट करता है,
एक विशेष टाइप का ऊतक होता है जो उसके टॉप सिरे पर होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में विभोज्योतकी ऊतक। यही ऊतक है जो गन्ने का विकास करता है और गन्ना आगे की तरफ बढ़ता है। कभी कभी आप देखते होंगे प्रैक्टिकल में कि अगर कोई किसान गन्ने के ऊपरी भाग को काट के चारे में खिला दिया तो गन्ने की जो आंखें हैं वो जमना प्रारंभ कर देती हैं। हाँ, ग्रोथ नहीं करते। देखा आप लोगों ने, इसकी जो ऊपर का अगर टाप निकाल दिया गया तो ये जमना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि गन्ने का ऊपरी ग्रोथ रुक जाता है। क्यों जमती हैं ये सब क्लास हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में अभी जाना ठीक नहीं है। तो सावधानी आपको क्या रखना है कि जो ऊपर का विकास वाला भाग है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसको खुला होना चाहिए ताकि गन्ने का विकास होता रहे। गन्ने की पत्ती के सरफेस जो मेन पॉइंट है, ये जो सरफेस है गन्ने की पत्ती का, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हाँ, इस क्षेत्र को कहते हैं स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन हो चाहे वाष्पोत्सर्जन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, आवश्यकता से अधिक पानी को पत्तियां उड़ा देती हैं, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के ही द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें सूर्य की उपस्थिति में, H2O पानी की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा पत्तियां भोजन बनाती हैं और C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पत्तियां भोजन बनाती हैं। इस विशेष पत्तियों में, स्टोमेटा में पॉलीसेट टिश्यू होता है। पॉलीसेट टिश्यू जो कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब, गन्ना जब बधाई आप करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसे आप विकास ऊतक कहते हैं, इसको ढकना नहीं चाहिए और पत्ते ऐसे क्षैतिज उसके रहने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब गन्ना आप बांधें तो 3-4 पोरी नीचे से बांधें। भले आप डबल वाइंडिंग कर दें, एक यहाँ बांध दें, एक यहाँ बांध दें, लेकिन 3-4 पोरी जो है, 5 पोरी आपकी खुली होनी चाहिए। अच्छा, गन्ना बांधना कब चाहिए, ये भी तो आपको एक सवाल है। गन्ना बांधने के लिए आपका कम से कम 12-13 पोरी का गन्ना हो जाए। गन्ना जब अभी बहुत से किसानों को आपने देखा होगा चालू है, अभी बांधने की उम्र ही नहीं हुई, हाँ, बांध दिया। तो ऐसे ये बताना है उनको कि इस तरह की गन्ने नहीं। जब ये 12-13 पोरी का 14 पोरी का गन्ना हो जाता है, तो 12-13 पोरी का गन्ना हो जाएगा, इसको आप बांध दीजिए। तो ये सिंगल है ना सर, जैसे वो पूरब से पश्चिम बोया नहीं है, अब वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरब से पश्चिम नहीं भी बोया है आदमी तो बधाई कर सकता है। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाइंडिंग कर सकता है वो किसान। तो बांधने से गन्ना आपका गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो गन्ना आप बधाई कर देंगे, 2 जगह गन्ने पर, इसकी कहते हैं सिंगल बैंड सिस्टम। अब आपको वो चीजें हम बताने जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि संयोग से पूरब पश्चिम दिशा में नहीं बोया है, तो गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे पोजीशन में बधाई की डबल बैंड सिस्टम अपनाना पड़ेगा। डबल बैंड सिस्टम अपनाना पड़ेगा। इसको डबल बैंड द्विबंध बधाई कहते हैं, डबल बैंड सिस्टम। इस डबल बैंड सिस्टम में क्या कर रहा है, एक नाली ये है और एक नाली ये है। एक गन्ना इधर से, एक थान पूरा बोरी इसको कहते हैं, और एक इधर से मिला करके आप ये ऐसे खड़ा होगा, कैंची घुमा। लेकिन ये 4 फीट में उतना फिर झुकाएंगे तो नहीं,
ये हम क्यों ये सिस्टम कब बता रहे हैं? हाँ, जो डाइफेक्ट 3 फीट पे है हाँ, और 4 फीट पे भी जब गन्ने बड़े हो जाते हैं हाँ, तो वो बच जाते हैं। कैंची नुमा बताया जा रहा है। कैंची का मतलब समझते हो? हाँ, कैंची का मतलब दबता भी है, फैलता भी, हाँ, इसीलिए ये बताया जा रहा है कि दूरी के हिसाब से मेंटेन कर लेगा, इसलिए कैंची नुमा बताया जा रहा है। कैंची सबसे सामने इसीलिए कहा, समझने के लिए आपको। ये जो है इसे झुका करके इसमें बैंड बांध देंगे, इसको डबल बंद, द्वितीय बंद प्रणाली कहते हैं गंगा को, तो इससे गिरने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी चीज, और भी मजबूती से आप बांधना चाहते हैं तो एक ट्रिपल बैंड सिस्टम, ट्रिपल बैंड सिस्टम गन्ने की त्रिकोणीय बधाई। क्या कहते हैं? गन्ने की त्रिकोणीय बधाई। इसे शुगर केन ट्रिपल बैंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। गन्ने की त्रिकोणीय बधाई। ये बधाई इस तरह से है, जैसे ये है और गन्ना आपका लगा हुआ है। तो इस तरह से जब आप बांधेंगे तो ऐसे बांधने में आपको दो इधर से एक इधर से, दो इधर से एक इधर से, ऐसे जब बांधेंगे तो ये क्या त्रिभुज बनता जाएगा, ऐसे त्रिभुज बनता जाएगा। तो ये जो है ट्राई बैंड सिस्टम में क्या है, त्रिभुजाकार हो जाएगा और वो आप जो है तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, एक इधर से ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हवा सहन करने की शक्ति ज्यादा है। एक गन्ना इधर से, दो गन्ने इधर से। मतलब एक क्लैंप क्लैंप पूरा मतलब गन्ना निकला है। एक गन्ने का मतलब जैसे सिंगल गन्ने की बात नहीं हो रही, पूरी थान की बात हो रही है। हाँ, जितना वो हाँ पहले उस थान को यहाँ बांध लें, हाँ, उसके बाद बांधने के बाद जो है जैसे त्रिभुज बनाया जाता है, सिखड़ा होता है, वैसे दो इधर से एक इधर से, फिर दो इधर से एक इधर से, इसे गन्ने की ट्राई बैंड सिस्टम कहते हैं। इस तरह से भी गन्ने की बधाई की जाती है। दूसरा चीज जो किसान एक चीज और अपनाता है गन्ना में गिरने से बचने के लिए, आपके दिमाग में वो चीज होगा, कुछ किसान ही गन्ना नहीं बांधते, झुकाते भी नहीं, हाँ, तो गन्ना गिरने से बचाने के लिए एक काम करते हैं, गन्ने की पत्ती झाड़ते हैं। हाँ, पत्ती झाड़ते हैं, बहुत झाड़ रहे हैं। आप देखिए, कई किसान ये जो है गन्ने की पत्ती को झाड़ते हैं। देखिए वैसे गन्ने की पत्ती झाड़ना तो गलत नहीं है, गन्ने की पत्ती झाड़ना नहीं चाहिए, कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप गन्ने की पत्ती, सूखी पत्ती झाड़ने की बात हाँ, होती सूखी मतलब जो है, गिरा- लेकिन जो उसमें क्या होता है, जो पत्ती निकलने लायक होती है वो फेंक देता है पौधा, हाँ मतलब थोड़ा उल्टा हुआ निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अपन 500 बोलते हैं। तो गन्ने की पत्ती झाड़ने में सावधानी क्या आपको होनी चाहिए, जो किसान गलती कहाँ कर रहा है, पहले उस चीज को आप जानें। लेबर से लोग झड़वाते हैं पत्ती, डंडे लिए लेबर से गोली मार के चले जाओ। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां सूखी हुई, ड्राई हो चुकी हैं, और उनके स्टेम से, तने से जब आप देखेंगे तो उसके नीचे का 60% भाग ऐसे फूला हुआ दिखाई देगा, ऐसे खोखा की तरह। हाँ, मतलब वो निकलने का प्रयास कर रहा है, हम निकल जाए, लेकिन थोड़ी सहारा की उसको जरूरत है। ऐसी पत्तियां जिनके 70% भाग नीचे से लिपसिप से लेकर उभर चुके हैं, ऐसे पत्तियों को आप डंडे से मार करके गिरा सकते हैं, जो पूरी तरह से सूख गए। लेकिन अगर कोई पत्ती में हरापन दिखाई दे रहा है तो उस पत्ती को आप नहीं गिराएंगे, क्योंकि हरी पत्ती अगर आप गिराएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बाधित होगी और आपकी गन्ने की मोटाई कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उनको ये बताएंगे, ठीक है, गन्ने की पत्ती झाड़ने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जो पत्ती अपने आप गिरने वाली है उनको अगर आपने झाड़ दिया तो खरपतवारों का प्रकोप भी कम कम हो हो जाएगा। क्योंकि वो ऊपर से मंच की तरह आ जाते हाँ, हैं एक लेयर बिछा देती है। और एरेशन सही बात है। उनको खरपतवार का पत्ती ढक जाता है, इससे पत्तियों में भोजन नहीं बन पाता, इसलिए पत्ती भी वो जो है खरपतवार भी सूखने लगता है। जी। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जहां बहुत बड़ी गलती किसान कर रहा है, वो गलती ये है कि हरी पत्ती नहीं गिराना चाहिए।
जो इस पत्ती का 70% भाग लिप सीट आप समझते हैं, ये देखिए जैसे ये पत्ती लगी हुई है, ठीक, ये पत्ती लगी, जो पत्ती लगी हुई है तो यहाँ से पत्ती तो अभी ये चिपकी हुई थी यहाँ तक, अब इसका इतना भाग खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है नीचे से। जब ये नीचे से खुल जाता है इसका मतलब 70% भाग इसका खुल जाता है और इस पत्तियों में हरापन समाप्त हो जाता है। जब ये हरापन समाप्त हो जाता है तो इस पत्ती को आप डंडे से झाड़ के गिरा सकते हैं। लेकिन हरी पत्ती नहीं, तो वो हरी पत्ती भी गिरा देते ना, जैसे जो हाँ। नीचे आई ना झुकी वाली, तो उसको खींच लेते हैं। बस वही देखना है उसमें, क्योंकि लेबर जो है गड़बड़ करते हैं। हाँ। ज्यादातर गन्ने की पत्ती गिराने से कोई बहुत फायदा नहीं है किसान को, लेकिन नहीं, सूखी पत्ती अगर गिराते हैं हवा तो ठीक निकल है, जाए उससे हवा निकल जाती है। हाँ। लेकिन सूखी पत्ती गिराए, सावधानी हो कि गिराए तो सूखी पत्ती गिराए, जो हरी पत्ती है वो नहीं गिराना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी इसमें ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, गन्ने की पत्ती अगर किसान सूखी गिराता है तो खेत में उस समय नमी कम होनी चाहिए। अक्सर प्लाट सूखा हो तो ठीक है, क्योंकि जब नमी होता है तो जब आप मारते हैं डंडे से इधर उधर तो आपके गन्ने भी डिस्टर्ब हाँ, जड़ें हो कमजोर जाते रहती है हैं, उस टाइम। जड़ें कमजोर हो जाती हैं, तेजी से मारते हुए जाते हैं। तो पत्ती किसान को सूखी तब निकालना चाहिए जब गन्ने में नमी कम। नमी अगर कम होगा तो अच्छे से उसका पत्ती कर जाएगा। दूसरी चीज ये है कि गन्ना बधाई का ये जो है कार्यक्रम जो आपको आज बताया है, जी, इसमें आप इसको एक बार फिर दोहरा लें। ये जो वीडियो है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जी, जी। और जो भी पॉइंट बताया जा रहा है इसीलिए हम डीपली बता रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी हो इस चीज़ की और आप गन्ने के अच्छे जानकार हों। और हमारा मेन लक्ष्य क्या है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दिलाना। एक प्लॉट में 500 से ऊपर कम से कम किसान पैदावार एक कर लेंगे। उसके लिए बहुत सारे अपने प्लान हैं, जो रोज क्लास चलेगा और आपको भी बैठे हैं अच्छा लगा होगा कि कम से कम मिल करके हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन गन्ने से रिलेटेड, कोई गन्ने से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप नोट करते रहिए। और जैसे क्लास चलता है तो जिस दिन क्लास चलता है, क्लास चलने के पहले हमको क्वेश्चन बता देंगे, उस पर हम प्रकाश डाल देंगे, क्योंकि बीच में जैसे कोई चीज़ आप पूछेंगे डिस्टर्ब होगा। आप नोट किए रहिए, हमको क्लास चलने से पहले बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है पढ़ा, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी। दूसरी चीज, क्षेत्र में कहीं भी कोई बीमारी, कोई कीड़ा अगर लग रहा है तो ये जो है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल एक फाइल बनाई गई है। इस फाइल में आप किसान का नाम, ग्राम और मोबाइल नंबर और वहाँ पे पत्ती देखिए, अगर आपके समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही है पत्ती लेकर आइए, वहाँ पे हम जाएंगे, सिंह साहब जाएंगे, विनय सिंह जाएंगे, सब लोग चलेंगे, देखेंगे उसको और क्या उसका कंट्रोल है उसको बताएंगे और फिर उस पर फॉलो करेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। जो भी समस्याएं फील्ड में आती हैं उसको आप नोट करें और नोट करने के बाद यहाँ तक ले आएँ और प्लाट को स्वस्थ बनाना हमारा काम है। रोग, कीट और बीमारियों से मुक्त हो प्लाट, स्वस्थ हो, अच्छी पैदावार हो और हमारी चीनी मिल को अच्छी पिकअप देगी। भाई आदमी है, आप तो आदमी रोगी हो गया तो उसके अंदर ब्लड की कमी हो गई, तो जब बीमारी लग जाएगा तो क्या खाएगा, रिकवरी ही तो खाएगा, चीनी ही तो खाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। महाराज की जय। सर कल चलिए किसान के पास, जहाँ पे रास्ता थोड़ी दिक्कत है, इस तरीके से क्लास